तेरा सूली ते जा लुटाना, तेरा सूली ते जा लुटाना। यीशु प्यार प्यार, यीशु प्यार प्यार, यीशु प्यार प्यार, प्यार प्यार, यीशु प्यार प्यार, यीशु प्यार प्यार। तेरे इश्क दे मैं गीत गावां, तेरे इश्क दे मैं गीत गावां। तेरा सूली ते जा लुटाना, तेरा सूली ते जा लुटाना। यीशु प्यार प्यार, 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 यीशु प्यार प्यार। मेरे वास्ते लहू बहा गया, मेरे वास्ते लहू बहा गया। मेरे गुनाह दा दाम चुका गया, मेरे गुनाह दा दाम चुका गया। तेरे प्यार नू मैं सिर निभावां, तेरे प्यार नू मैं सिर निभावां। यीशु प्यार प्यार, 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 यीशु प्यार प्यार। तू है प्यार प्यार, यीशु प्यार प्यार, यीशु प्यार प्यार। छड़ आसमान नू धरती ते आ गया, छड़ आसमान नू धरती ते आ गया। मेरे गुनाह दा दाम चुका गया, मेरे गुनाह दा दाम चुका गया। ताज कंडिया दा सिर ते सजाया, ए मैं ताज कंडिया दा सिर ते सजाया। सारे पापां नू मेरे मिटाया, सारे पापां नू मेरे मिटाया। यीशु प्यार प्यार, यीशु प्यार प्यार, तू है प्यार प्यार। यीशु प्यार प्यार, यीशु प्यार प्यार, यीशु प्यार प्यार। तेरे इश्क दे मैं गीत गावां, तेरे इश्क दे मैं गीत गावां। तेरा सूली ते जा लुटाना, तेरा सूली ते जा लुटाना। यीशु प्यार प्यार, यीशु प्यार प्यार, तू है प्यार प्यार। यीशु प्यार प्यार, यीशु प्यार प्यार, यीशु प्यार प्यार। छड़ आसमान नू धरती ते आ गया, छड़ आसमान नू धरती ते आ गया, छड़ आसमान नू धरती ते आ गया, छड़ आसमान नू धरती ते आ गया। मेरे गुनाह दा दाम चुका गया, मेरे गुनाह दा दाम चुका गया, मेरे गुनाह दा दाम चुका गया, मेरे गुनाह दा दाम चुका गया। ताज कंडिया दा सिर ते सजाया, ताज कंडिया दा सिर ते सजाया। सारे पापां नू मेरे मिटाया, ए मैं धन्यवाद यीशु। पापां नू मेरे मिटाया। ताज कंडिया दा सिर ते सजाया, ताज कंडिया दा सिर ते सजाया। सारे पापां नू मेरे मिटाया, सारे पापां नू मेरे मिटाया। यीशु प्यार प्यार, यीशु प्यार प्यार, तू है प्यार प्यार।
हालेलुया। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमसे इतना प्रेम किया कि आपने हमारे सारे पापों की कीमत अपनी देह पर चुकाई। आप हमारे पापों के लिए स्वर्ग की महिमा छोड़कर इस धरती पर आए। मेरे वास्ते धरती ते आ गया, मेरे गुनाह दा दाम चुका गया। ताज कंडियां दा सिर ते, कांटों का ताज सर पे पहना, ताज कंडियां दा सिर ते सजाया। सारे पापां नू मेरे मिटाया, मेरे सारे पापों को अपने लहू से धो डाला, मिटा डाला। आमेन। इसीलिए प्रभु तेरे इश्क दे मैं गीत गावां, तेरे इश्क दे, तेरे प्रेम के मैं गीत गाऊं। हम गीत गाते हैं क्योंकि प्रभु जैसा प्यार हमें कोई नहीं कर सकता। प्रभु जैसा प्यार हमें कोई नहीं दे सकता। प्रभु ने हमारा मूल्य हमें बताया, हमसे प्यार किया, हमारा मूल्य हमें बताया, अपनी जिंदगी देकर, अपना जीवन देकर, अपना लहू बहाकर। आमेन। हालेलुया। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। आप हमारे अच्छे यीशु हैं प्रभु, आप जैसा कोई नहीं हो सकता प्रभु। आमेन। हालेलुया। शारों का गुलाब हूँ मैं तेरी मसीहा, शारों का गुलाब हूँ मैं तेरी मसीहा, शारों का गुलाब हूँ मैं तेरी
तू मेरे लिए जी उठा। आमेन, हालेलुया। मैं हूं तेरी प्रिया और तू मुझसे प्रेम करता, तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता। मैं हूं तेरी प्रिया और तू मुझसे प्रेम करता, मैं तेरी सब कुछ हूं, मैं यीशु आपके लिए सब कुछ हूं और आप मेरे लिए जी उठे। आमेन, हालेलुया। प्रभु यीशु आपकी दृष्टि में जो आज हमारा मूल्य है, प्रभु आज पवित्र आत्मा जी आप हमारे बीच में हैं और आज आप लोगों के मन की आंखों को खोलेंगे प्रभु, इनकी अंडरस्टैंडिंग को आज आप खोलेंगे प्रभु, ताकि आज ये अपना मूल्य जान सके। ये अपना मूल्य संसार में ना ढूंढने निकले, ये अपना मूल्य आप में जाने, क्योंकि हमारा सच्चा मूल्य आप में है। हमारे जीवन में प्रभु जब हम आपकी ओर ताकने लगते हैं, आप में अपना मूल्य ढूंढते हैं, आप में अपना मूल्य पाते हैं, हमारी जिंदगी पूरी तरह से नई हो जाती है, हमारा दृष्टिकोण नया हो जाता है, हमारी जिंदगी पावरफुल हो जाती है। फिर हम एक कमजोर व्यक्ति की तरह इस संसार में नहीं जीते, फिर हम एक सामर्थी व्यक्ति की तरह, जिस मकसद से आपने हमें बनाया है, हम उस रीति से इस संसार में चलते हैं। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपके प्यार के लिए, आपके अनुग्रह की बहुतायत के लिए। सारी महिमा हम आपको देते परमेश्वर। आज अपने हर एक प्रियजन को आपके हाथों में देते हैं पिता, इन सब के ऊपर आप अपना अनुग्रहकारी हाथ बनाकर रखेंगे, इन सब के भीतर पवित्र आत्मा जी आप कार्य करेंगे और आज अपने वचन के बीज को इनके हृदय की भूमि में बोएंगे आप। हाँ परमेश्वर, वो बातें जो आप इनके विषय सोचते विचार करते हैं, जो राय आप इनके विषय रखते हैं परमेश्वर, आज ये फिर से वो बातों को आज आपसे सुनेंगे और इनके जीवन फिर से तरोताजा हो जाएंगे। शैतान के हर झूठ की मिट्टी को, धोखेबाजी की मिट्टी को आज आप अपने वचन के जल से इनके जीवन से धोएंगे, इनके पैरों को धोएंगे। जो धूल और मिट्टी इनके जीवन पर आई है, आप उसे धोएंगे और फिर से इन्हें शुद्ध करेंगे पिता। इनकी चाल फिर से जैसा आप चाहते हैं प्रभु, फिर से इनकी चाल आपके अनुसार हो जाएगी। धन्यवाद देती पिता मैं आपको। धन्यवाद परमेश्वर, मेरी भी मदद करेंगे आप, मेरी भी सहायता करेंगे और आपके वचन के प्रकाशन मुझ में से होकर आप लोगों तक पहुंचाएंगे परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा आपकी इच्छा, आपकी योजना, आपका उद्देश्य आप पूरा करेंगे। हमारी सोच और समझ से बढ़कर, मांगने और प्रार्थना से अधिक सारी बातों को, जो भी आज हमारी जरूरत है, आप सिद्धता से सब कुछ को पूरा करेंगे। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और आप भी, आपके प्रियजन, आपका घराना सब कुशल से होंगे। आमेन। क्योंकि हमारे अंदर वो विश्वास का आत्मा है, वो विश्वास है जो इस संसार पर जय प्राप्त करता है, जो इस संसार पर जय दिलाता है हमें। तो कोई भी परिस्थितियां, हालात हमारी जिंदगी में, परमेश्वर ने कहीं वायदा नहीं किया कि इस संसार में कलेश नहीं आएंगे, इस संसार में तूफान नहीं आएंगे, बाढ़ नहीं आएगी अगर तुम यीशु के पास आए। वो सब स्वाभाविक है, बाहर वो होता है, लेकिन क्योंकि अब हमारा जीवन मसीह में है, अब हम परमेश्वर के राज्य से बिलोंग करते हैं, तो ये चीजें हमारे अंदर काम नहीं करती हैं। ये चीजें हमारे अंदर हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाती हैं और हम सीधा सीधा जैसा परमेश्वर का आत्मा हमें चाहता है, हम बिल्कुल वैसा ही परमेश्वर के राज्य में हम हर समय चलते हैं। आमेन, हालेलुया। पिता को हम धन्यवाद देते हैं। इसकी आवाज बंद हो सकती है थोड़ी सी? हालेलुया, हालेलुया। तो हमने, जैसा कि पिछले रविवार को हमने वचन देखा था, जो आपको याद होगा कि हमने बात की थी कि हम बाहरी जीवन अगर अपना पसंद नहीं करते हैं, कि बाहरी तौर पर हमारा बिहेवियर कैसा है, बाहरी तौर पर हमारे पारिवारिक रिश्ते कैसे हैं, बाहरी तौर पर जो कुछ भी हमारी जिंदगी में है,
हम में या हमारे चारों तरफ, अगर वो हमें पसंद नहीं है तो सबसे पहले हमें अपने भीतर हमारे विचारों में काम करना होगा कि हमारे विचार कैसे हैं, हम अपने विचारों में कैसा सोचते हैं, क्योंकि उसी पर निर्भर होता है हम अपने भीतर कैसे सोचते हैं। और उसमें विशेषकर था कि हम अपने विषय में, अपनी इमेज के विषय में, अपनी छवि के विषय में, हम अपने बारे में, अपनी तस्वीर के विषय में कि हम जो हैं हम उसके बारे में कैसा सोचते हैं, हम अपने बारे में कैसा सोचते हैं, क्योंकि उसी जो हम अपने विषय में सोचते हैं उसी के मुताबिक हमारे विचार होते हैं, और जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे ही हमारे बाहरी बर्ताव, कह लीजिए हमारे एक्शन वैसा ही होते हैं। और इसे हम कभी भी बदल सकते हैं अपनी जिंदगी में। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपनी इस इमेज को जो परमेश्वर ने हमें जैसा कि हम वचन से जानते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया। जब परमेश्वर ने हमें बनाया, अपने स्वरूप और समानता में बनाया, उसके बाद जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से जब हमारा नया जन्म होता है परमेश्वर के राज्य में, तो परमेश्वर हमें अपनी नई पहचान देते हैं, हमें अपनी नई छवि देते हैं, हमें हम हमारी एक नई आइडेंटिटी होती है जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं। और जब हम उस पहचान के को समझने लगते हैं, हम उस पहचान को प्रतिदिन अपने आप को उस पहचान के अनुसार अपने मन में अपने लिए सोचते हैं, तो परमेश्वर ने हमारे अंदर अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे अंदर रखी है और हमें अथॉरिटी दी है अपने राज्य में, हमें अधिकारी बनाया अपने राज्य में। तो वो हमारे भीतर से फिर वो जीवन फ्लो करता है पावर एंड अथॉरिटी का। तो परमेश्वर चाहते हैं कि सबसे पहले हम अपने अंदर की छवि को, कि हम अपने विषय में कैसा सोचते हैं, हम अपने बारे में कैसा विचार करते हैं, हम सबसे पहले उसके विषय में हम सही सोचें। और इसीलिए वचन में लिखा है कि हम इस संसार के सदृश, परमेश्वर कहते हैं, ना बने। हम इस संसार के सदृश ना बने। ये संसार के अनुसार जो हमने छवि पाई थी यहाँ, हम उस छवि के हिसाब से अपने बारे में ना सोचे, बल्कि परमेश्वर ने अब हमें मसीह की पहचान में अपने साथ एक कर लिया है। तो हम हर समय अपने आप को वैसा देखें जैसा परमेश्वर ने हमें जो छवि दी है प्रभु यीशु मसीह में। हालेलुया। और परमेश्वर चाहते हैं हम हमेशा अपने आप को वैसा देखें जैसा परमेश्वर ने हमें मसीह में बना दिया है, हमें नया मनुष्य बना दिया है। और एक ब्यूटीफुल स्टोरी है, अभी कुछ दिन पहले भी मैंने इसको पढ़ा और थोड़ा समझने के लिए इस बात को आसान हो जाएगा आपके लिए कि आपका मूल्य क्या है। आप अपने बारे में, जो मैं अभी कह रही हूं आपसे, कि आप अपने विषय में क्या सोचते हैं, तो आप इस स्टोरी के थ्रू थोड़ा इस बात को समझ पाएंगे, थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। एक बार एक मनुष्य, आप में से कुछ लोगों ने सुनी भी होगी ये स्टोरी पहले, पर आज परमेश्वर नई रीति से आपके हृदय में इस स्टोरी के द्वारा बात करेंगे। ये कभी भी हम ऐसा एटीट्यूड ना रखें, अरे ये सब तो मुझे पता है, ये सब तो मैं जानता हूं, मुझे पहले से कुछ नया बताओ। कभी भी हमारा एटीट्यूड ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा हमें कितना भी पता चल गया हो, अभी भी वचन हमें बताता है हमें उतना वैसा नहीं पता जैसा पता होना चाहिए। तो अगर परमेश्वर आपसे उस वचन के द्वारा दोबारा बात कर रहे हैं, उन चीजों के द्वारा दोबारा बात कर रहे हैं, तो परमेश्वर आपको और क्लैरिटी देना चाहते हैं, आपको और स्पष्टता से चीजें बताना चाहते हैं। तो हो सकता है आपने ये कहानी पहले सुनी हो, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि आज आप इस कहानी को समझें अपने लिए, ताकि आप अपना मूल्य समझ सकें। एक बार एक मनुष्य परमेश्वर के पास जाता है और परमेश्वर के पास जाकर पूछता है कि परमेश्वर, जीवन का क्या मूल्य है। तो वो बहुत ही परेशान होता है। दुनिया में लोगों के जो इस संसार में मिली पहचान है, जो कुछ भी संसार में वो जी रहा होता है, वो बड़ा परेशान हो चुका होता है और उसको
समझ में नहीं आता कि ये लाइफ क्यों है, इस जीवन का मूल्य क्या है। क्योंकि हर मनुष्य अपने आप को जहां जिस अवस्था में है, जिन हालातों में है, वो अपने आप को वही समझने लगता है। तो वो भी परमेश्वर के पास जाता है और जाकर बोलता है कि इस जीवन का आखिर मूल्य क्या है। तो परमेश्वर के पास एक नग होता है, परमेश्वर उस व्यक्ति को वो नग देते हैं और उसे वो नग उसके हाथ में देकर उसे कहते हैं कि जा और जाकर इस नग का मूल्य खोज के आ, देख कर आ, जा इस नग का क्या मूल्य है, जा तू खोज कर आ। और लेकिन जो भी व्यक्ति के पास तू जाएगा, तूने इस नग को उसको बेचना नहीं है। तो वो व्यक्ति जैसे ही वहां से जाता है कहता है ठीक है मैं जाता हूँ, परमेश्वर ने ये पता नहीं क्या काम मुझे दे दिया है कि मैं इस नग का मूल्य मैं जीवन का मूल्य पूछ रहा हूँ और परमेश्वर मुझे बोल रहे हैं इस नग का मूल्य जानकर आ। तो वो जाता है, निकलता है, तो सबसे पहले उसे वहां जैसे निकलता है तो उसे एक संतरे वाला मिलता है। उस संतरे वाले को जाकर वो नग दिखाता है और उस संतरे वाले से जाकर पूछता है कि भाई ये नग है, इस नग का क्या मूल्य है। उस संतरे वाला कहता है कि मैं इसके बदले तुझे संतरे दे सकता हूँ, 12 संतरे दे सकता हूँ, 1 दर्जन संतरे दे सकता हूँ। ये नग बहुत सुंदर है, इसलिए तू ये नग मुझे दे दे और तू 12 संतरे ले जा। तो वो दुकानदार को वो कहता है कि संतरे बेचने वाले को कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, मुझे परमेश्वर ने ये नग दिया और उन्होंने मना किया कि ये नग को बेच के नहीं आना। वो और आगे जाता है तो आगे एक सब्जी वाला उसको मिलता है। वो सब्जी वाले को वो नग दिखाता है और नग दिखाकर उसे बोलता है कि ये नग है मेरे पास, तो ये नग का क्या मूल्य है। तो वो सब्जी वाला कहता है कि सुंदर बहुत है नग, पर मैं इसके बदले तुझे एक बोरी आलू की दे सकता हूं क्योंकि मुझे बहुत पसंद आया ये नग, सुंदर बहुत है, खूबसूरत बहुत है। वो कहता नहीं भाई, मैं ये तुझे नग बेच नहीं सकता, मैं तुझे दे नहीं सकता। और वो उसको पूरा वर्णन करता है कि क्यों नहीं दे सकता। वो और आगे जाता है तो और आगे जौहरी की दुकान पे जाता है और जौहरी की दुकान पे जाके वो उसे नग दिखाता है जौहरी को। और जौहरी उस नग को देखता है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो देखता है, कहता है नग तो बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है, मैं तुझे इसके बदले में 50 लाख रुपए दे सकता हूं। तो ऐसे ही सर हिलाता है वो व्यक्ति। जौहरी कहता है अच्छा 50 लाख मैं नहीं देना चाहता, चल मैं तुझे 2 करोड़ रुपया देता हूं, 2 करोड़ ले ले और ये तू ये नग ले जा। वो व्यक्ति कहता है मैं ये नग बेच नहीं सकता, तू चाहे मुझे 2 करोड़ दे रहा है या मुझे तू जो भी दे रहा है कीमत, मैं ये नग बेच नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर ने मुझे मना किया है। परमेश्वर ने बोला खाली जाके इसका मूल्य जानकर आ। उसके बाद वो वहां से चला जाता है और वो आगे जाता है तो एक बहुमूल्य जो प्रेशियस स्टोन्स की एक को बेचने वाले के पास जाता है और उसके सामने जाके वो नग रखता है और उसको जाके बोलता है कि ये नग है मेरे पास और ये नग मुझे परमेश्वर ने दी, ये नग मेरे पास है और मैं इसका मूल्य जानने के लिए आया हूं। तो जैसे ही वो व्यक्ति उस नग को देखता है, वो नग बेचने वाला वो एक लाल कपड़ा बिछाता है, उस लाल कपड़े के ऊपर उस नग को रखता है सजाकर और उस नग के चारों तरफ हैरान होकर चारों तरफ घूमता है, चक्कर लगाता है और फिर घुटनों के बल आ जाता है और वो उस व्यक्ति के ऊपर हाथ रख के उसको बोलता है भाई ये तू क्या ले आया मेरे पास, ये तू क्या ले आया, इसका मोल मैं नहीं लगा सकता, मैं ये पूरा संसार बेचकर अपने आप को भी बेचकर इस नग का मूल्य नहीं लगा सकता भाई, ये बहुमूल्य है, ये अनमोल है, बहुमूल्य नहीं, ये अनमोल नग है। तो वो बोलता है कि तू ये नग मुझे दे दे। वो बोलता नहीं, ये नग मैं दे नहीं सकता क्योंकि मुझे परमेश्वर ने मना किया है कि ये नग किसी को देना नहीं है, केवल इसका मूल्य जानकर आना है। वो जब देखता है वो उस प्रेशियस स्टोन वाला जो बेचने वाला है कि वो इस रीति से उस स्टोन की तरफ घूम रहा है और हैरान होके वो खुद भी एकदम स्टन्ड हो गया और एकदम कंफ्यूजन में आ गया कि संतरे वाले ने उसका दाम 12 संतरे लगाया, सब्जी वाला कहता है 1 बोरा आलू लेके चला जा
उसके बाद मैं आगे आया, वो जौहरी के पास में गया तो वो मुझे बोलता 2 करोड़ ले जाओ, और अब मैं इस नग बेचने वाले के पास आया हूं और ये मुझे ये बोल रहा है कि ये तो अनमोल है, इसका तो मूल्य में लगा ही, मेरी औकात ही नहीं है, मैं इसका मूल्य लगा ही नहीं सकता। मैं सारे संसार को बेच दूं, मैं अपना जीवन भी दे दूं, तो भी मैं ये नग को नहीं बता सकता कि इस नग का क्या मूल्य है। और वो ये सारी पूरा हाल आकर परमेश्वर को बताता है, उनको आकर पूरा हाल सुनाता है। परमेश्वर बोलता है हाँ भाई आया, क्या क्या पता चला तुझे? वो आकर बताता है कि संतरे वाले ने उससे 12 संतरे देने के लिए कहा, आलू वाले ने, सब्जी वाले ने उसे आलू का बोरा देने के लिए कहा, जौहरी ने उसे 2 करोड़ तक देने के लिए कहा, और उस नग वाले ने, बेचने वाले ने उसे जो बताया, उसने आगे परमेश्वर को बताया। आगे आप कितने भी बहुमूल्य नग क्यों नहीं है, कितने भी बहुमूल्य या अनमोल क्यों नहीं है, आपकी जिंदगी, आपकी लाइफ, आपका जीवन कितना भी, लेकिन लोग आपका मूल्य, क्योंकि हमारी आदत है, हम सच्चाई को जानते नहीं है, हम परमेश्वर को जानते नहीं है, और हमारी आदत क्या है, हम अपना मूल्य, अपनी वैल्यू, हम उसका आंकलन अपने रिश्तों से लगाते हैं। हम अपने लोगों के पास जाते हैं, अपने परिवार के लोग जो हमारे बारे में वो बोलते हैं, जो वो हमारे बारे में सोचते हैं, हम उसके आधार पर, या जो हमारे पास है, हम उसके आधार पर अपना मूल्यांकन लगाते हैं। जो हमारे दोस्त हमें कहते हैं, जो हमारे रिश्तेदार हमारे बारे में देखते, सोचते, बोलते हैं, जो भी हम इस संसार के अनुसार हम देखते हैं कि लोग जैसे कैटेगराइज करते हैं, धन के हिसाब से, खूबसूरती के हिसाब से, नाम के हिसाब से, शोहरत के हिसाब से, हम जैसा दुनिया वाले लोगों को देखते हैं, और हम भी अपने आप को उस कतार में रख देते हैं, और हम अपना मूल्य उसके लिए हम निर्धारित कर लेते हैं कि मेरा ये मूल्य है। जबकि जो दूसरे लोग हैं वो आपका मूल्य, आप जानते हैं कैसे निर्धारित करते हैं, या आपका मूल्यांकन कैसे करते हैं? वो आपका मूल्यांकन उस जानकारी के हिसाब से करते हैं जितना वो आपके विषय में जानते हैं। केवल उसके ही आधार पर वो आपका मूल्यांकन करते हैं, आपका मूल्य लगाते हैं, जितनी उनको आपके विषय की जानकारी है, या जितना वो जैसा वो आपके बारे में सोचते हैं, विचार रखते हैं, जैसा वो आपके बारे में, उसी हिसाब से वो आपकी वैल्यू को जानते हैं, या मूल्य लगाते हैं आपका, या उनके जीवन में क्या आपको लेकर एम्बिशन क्या है आपके प्रति, वो आपके बारे में उनका क्या एम्बिशन है, उसके विषय में प्रत्याशित जिसे बोलते हैं, उसके हिसाब से वो आपका मूल्यांकन करते हैं, आपका मूल्य लगाते हैं। या जो आपके साथ रिलेशनशिप में आपके साथ जो एक क्या बोलूं मैं, जो रिस्क फैक्टर होता है, वो कितना रिस्क ले सकते हैं, उसके मुताबिक वो आपका मूल्य लगाते हैं। जैसा कि उस संतरे वाले ने किया, उसके हिसाब से जितनी उसको जानकारी थी उस नग की, उस हिसाब से ही उसने उसका मूल्य लगाया। जो वो उसके बारे में, नग के बारे में सोच रहा था, उसके हिसाब से वो केवल सुंदर नग था। उसके हिसाब से वो कुछ नहीं जानता था उस नग के बारे में। सेम संतरे वाले के साथ हुआ, सेम सब्जी वाले के साथ हुआ, सेम जौहरी के साथ हुआ, और वास्तव में उस नग की परख किसको थी? जौहरी को नहीं थी उस नग की परख। उस नग के वो जो बहुमूल्य रत्नों का बेचने वाला था, वो भी कंफ्यूज हो, वो भी मतलब समझ नहीं पाया, बट उसके लिए वो जो नग था, उसके लिए वो अनमोल था, उसका कोई मूल्य नहीं था। तो हमारे जीवन में भी हम अपना मूल्य संसारिक लोगों के आधार पर लगाने लगते हैं। आजकल फेसबुक है, फेसबुक के थ्रू लोग कितने लाइक्स आए, कितने कमेंट्स आए,
कितने लोगों ने उस पे हमारे विषय में क्या लिखा, उसके हिसाब से हम अपनी वैल्यू लगाते हैं, पॉपुलैरिटी के हिसाब से, शोहरत के हिसाब से, है ना। जो कुछ भी हमें उससे प्राप्त होता है फेसबुक से, हम उसके हिसाब से अपना मूल्यांकन करते हैं। जैसा मैंने अभी बोला, संतरा बेचने वाले को जितनी जानकारी थी, अब उसके हिसाब से उसने उसका मूल्य लगाया, 12 संतरे ले जा। सब्जी वाले के हिसाब से जो जितनी जानकारी उसको थी, या जो भी उस जो मकसद था उसका उस नग के प्रति, कि मैं हो सकता वो सोच रहा मैं घर ले जाऊंगा, मेरे बच्चे खेल लेंगे इसके साथ, खुश हो जाएंगे, या मैं इसको ले जाता हूं, मेरी बीवी उसको देखकर बहुत खुश होएगी। तो उसका मकसद क्या है, एम्बिशन क्या है उसको लेने के प्रति, उसके हिसाब से वो मूल्य लगाते हैं। हमारी जिंदगी में भी अब जिसके साथ भी आप जुड़े हैं, वो आपका मूल्य उतना ही, आपको उतना ही वैल्यू करते हैं जितना वो आपके बारे में जानते हैं। हालेलुया। मैं चाहती हूं आप यहां, जैसे भजन संहिता में लिखा ना, सेला, आप यहां थोड़ा विराम लें और सोचे कि आप अपनी वैल्यू क्या समझते हैं, कि आपकी वैल्यू क्या है। हालेलुया। लोग जितना आपके प्रति विश्वास करते हैं, आप पर विश्वास करते हैं, आप में विश्वास करते हैं, उस हिसाब से वो आपकी वैल्यू लगाते हैं। आप में जितना विश्वास होता है उतना ही वो आपकी वैल्यू लगाते हैं। तो जितना उसको सब्जी वाले को, नारंगी बेचने वाले को जितना विश्वास था कि इससे ज्यादा कीमत नहीं है, 12 संतरे बहुत है, उसी हिसाब से वो उसके बदले में 12 संतरे देके, नग के बदले में वो संतरे खरीदता है। तो लोगों से नाराज मत हो आप, लोगों पर गुस्सा मत हो आप कि लोग आपको वैल्यू नहीं करते हैं। वो अपनी जानकारी के हिसाब से आपको वैल्यू करते हैं। जितना विश्वास आप में होता है वो उसके हिसाब से आपको वैल्यू करते हैं, आपकी वैल्यू लगाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपको वचन में बोलते हैं, तू मत डर, तू मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी मदद करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं सदा तुझे थाम कर रखूंगा। परमेश्वर कहते हैं, तू मेरी है, तू अनमोल है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरी है। आप परमेश्वर से बिलोंग करते हैं, और इसीलिए वो चाहते हैं कि आप अपना मूल्य इस संसार के, जैसा वो बहुमूल्य रत्न जो प्रेशियस स्टोन वाले के पास गया, उसने बोला मैं इसकी कीमत नहीं लगा सकता अपनी जिंदगी देकर भी, और ये संसार पूरा बेचकर भी मैं इसे नहीं खरीद सकता। यकीन जानिए मेरे प्रियो, आपकी कीमत इस संसार का कोई व्यक्ति नहीं लगा सकता। कोई आपके लिए मर भी जाए तो भी वो आपका मूल्य क्या है वो नहीं बता सकता। आप कितने वैल्यूएबल हैं, आप कितने अनमोल हैं, जिसकी कोई कीमत नहीं, कितने प्रेशियस हैं आप, उसकी जानकारी उन्हें है ही नहीं है। तो अगर आप सचमुच में अपनी वैल्यू जानना चाहते हैं, सचमुच में अपनी वैल्यू समझना चाहते हैं कि आपका मोल क्या है, तो आपको अपने आप को, अपने जीवन को परमेश्वर की दृष्टि से देखने की जरूरत है, कि आप अपने आप को परमेश्वर की दृष्टि से देखें। परमेश्वर कहते हैं कि तू मेरी दृष्टि में अनमोल है, और परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुझ पर अपने पूरे दिल से विश्वास करता हूं। जैसा परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, जैसा परमेश्वर आप पर विश्वास करते हैं, कोई नहीं कर सकता। जैसा वो आपको समझते हैं, आपके बारे की जानकारी रखते हैं, आपका इन एंड आउट जानते हुए भी आपको अपने पूरे दिल से प्यार करते हैं। आपकी हर बुराई, आपकी हर कमजोरी, आपकी हर कमी जानते हुए भी वो आपको अपने पूरे दिल से प्यार करते हैं। तो हम इंसानों के पास ये ख्वाहिश ना रखें, इंसानों से ये एक्सपेक्टेशन ना रखें कि इंसान आपको वैसा समझे, वैसा प्यार करे, इंसान आपके विषय में वैसा विचार रखे जैसा परमेश्वर रखते हैं, क्योंकि इंसान ही है। परमेश्वर आप पर विश्वास रखते हैं,
परमेश्वर कहते हैं मेरे विचार, मेरी सोचे तेरे प्रति अनगिनत भलाई की हैं। मेरे विचार, मेरी सोचे तेरे प्रति हर समय भलाई के लिए है। मेरे विचारों में तेरे लिए इतनी सी भी बुराई नहीं है। मैं हर समय तेरे लिए भलाई के विचार रखता हूं। परमेश्वर कहते हैं मेरा एम्बिशन ये है कि मैं तुझे अपने पुत्र की छवि में प्रतिदिन महिमा से महिमा की ओर मैं बढ़ते हुए तुझे देखना चाहता हूं। मैं तुझे उस छवि में, उस पहचान में तुझे हर दिन देखना चाहता हूं। जो कि मेरा काम है वो मैं करूंगा। वो मेरा काम है कि हर दिन तू महिमा से महिमा की ओर जाए। क्यों? आपका मूल्य क्या है? आपका मूल्य, आपकी वैल्यू क्या है? ये पता चलता है आपको और मुझे कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को, अपने पुत्र को, अपने प्रिय पुत्र को हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरने के लिए वो एक्सचेंज, वो डिवाइन एक्सचेंज कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपनी कीमत चुकाई। उन्होंने मृत्यु को गले लगाया ताकि हम जीवन को पाले, यीशु के जीवन को पाले। तो ये अलौकिक आदान प्रदान परमेश्वर ने किया। जैसा वो संतरे वाले ने वो 12 संतरे देकर, उसके लिए वो वैल्यूएबल थे, वो 12 संतरे देकर वो नग खरीदना चाहा। उस सब्जी वाले ने, उसके लिए वो एक बोरा बहुत वैल्यू रखता था, उसने उसके बदले में वो नग खरीदना चाहा। वो जौहरी ने वो 2 करोड़ रुपया देकर वो नग उसके एक्सचेंज में खरीदना चाहता था। वो प्रेशियस स्टोन वाला उसकी सही वैल्यू समझता था, इसलिए उसने क्या बोला, इस संसार की कोई चीज और मेरी जिंदगी भी मैं देकर मैं इस स्टोन को नहीं खरीद सकता, इस नग को नहीं खरीद सकता। तो इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने अपने आप को खुद पुत्र के रूप में इस धरती पर आए, यीशु मसीह बनकर इस दुनिया में आए और खुद को आपको वापस पाने के लिए आपके एक्सचेंज में दे दिया, अपने आप को दे दिया। इसी से हमें अपना मूल्य पता चलता है कि हम कितने वैल्यूएबल हैं, हमारी कीमत क्या है, हमारा मूल्य क्या है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे एक्सचेंज में यीशु को दे दिया ताकि हम वापस पिता के साथ एक हो जाएं, हम वापस उनसे मिल जाएं। तो कोई भी संसार का मनुष्य आपके तुल्य नहीं है। इस संसार का, इस धरती का कोई भी मनुष्य आपके समान नहीं है, जिसके एक्सचेंज में परमेश्वर किसी को आपके लिए देते और आपको वापस अपने पास ले आते। तो आप बहुमूल्य हैं, बहुमूल्य नहीं कहूंगी मैं, अनमोल हैं आप। बहुमूल्य तो है ही है, बट आप अनमोल हैं। अनमोल मतलब जो जिसका कोई मोल ही ना हो, आप इतने प्रेशियस हैं। तो परमेश्वर ने आपके लिए, आप अनमोल कौन है? परमेश्वर अनमोल है, जिसका कोई मूल्य नहीं है। तो परमेश्वर ने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, अनमोल, जिसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता परमेश्वर की। परमेश्वर ने अपने आप को दे दिया ताकि हमें पाले, हमें अपने साथ एक कर लें। हालेलुया। परमेश्वर की आंखों में आज आपकी जो वैल्यू है वो किसी इंसान की आंखों में नहीं हो सकती। आप आज जो परमेश्वर की दृष्टि में हैं, वो किसी इंसान की दृष्टि में आप नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। क्योंकि हर इंसान, वचन में लिखा है, इंसान, मनुष्य तो मनुष्य ही है और मनुष्य केवल बाहरी रूप देखता है। वो बाहरी रूप देखकर हमें जज करता है, वो बाहरी बर्ताव देखकर हमें जज करता है, हमारा न्याय करता है। तो कोई भी मनुष्य, क्योंकि आपको हर मनुष्य बाहरी तौर पर देखता है, तो आप मनुष्य की दृष्टि में कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते। मनुष्य की दृष्टि में आप कभी भी अनमोल नहीं हो सकते, आप मूल्यवान नहीं हो सकते मनुष्य की दृष्टि में। पर परमेश्वर की दृष्टि में वचन हमें बताता है आप अनमोल हैं परमेश्वर की दृष्टि में। वचन में लिखा है, तू मेरी दृष्टि में अनमोल है, मैंने मां के गर्भ में तेरी रचना की है, मेरी निगरानी में, मेरी निगहबानी में तेरे एक एक अंग की रचना हुई है, अद्भुत रीति से मैंने तुझे बनाया है। तो आप परमेश्वर से बिलोंग करते हैं, आप परमेश्वर से हैं और आप उनके लिए अनमोल हैं। उस रत्न की तरह, उस नग की तरह जिसका मूल्य कोई नहीं लगा सकता।
तो आप इंसानों के हिसाब से अपना मूल्य मत निर्धारित कर लें, या आप इस संसार के सिस्टम के हिसाब से अपना मूल्य ना लगाएं। आपको जरूरत है अपने अपने अपनी अपनी छवि को परमेश्वर के दृष्टि से देखना, कि परमेश्वर आपको कैसे देखते हैं। अब आप भीतर आत्मा में परमेश्वर ने आपको क्या बना दिया, अब आप कौन हैं मसीह में, अब आप कौन हैं, परमेश्वर आपके कौन हैं, आप उनके लिए कौन हैं। परमेश्वर आपके प्रेमी, दयालु, कृपालु पिता हैं, और अब आप उनकी मूल्यवान प्रेमी संतान हैं। और अब जब वो आपको देखते हैं हमेशा प्रेम की दृष्टि से और अपनी प्रिय संतान के तौर पर, अपनी वैल्यूएबल संतान के तौर पर देखते हैं, क्योंकि आपके एक्सचेंज में उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर दे दिया। आपके एक्सचेंज में यीशु को दिया और आपको परमेश्वर ने वापस अपने साथ एक कर लिया है। तो अब जरूरत है आपको अपनी इज्जत करने की। आप बोलते हैं ना एक्सक्लूसिव हैं, आप विरले हैं, इसलिए आपको अपनी इज्जत करने की, आपको अपने आप को पसंद करने की, आपको अपने आप को प्रेम करने की जरूरत है। जब तक आप अपने आप को प्रेम नहीं करेंगे, जब तक आप अपने आप को प्रेम से बढ़कर शब्द मुझे लगता है पसंद है, जब तक आप अपने आप को पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि हम गलतियां करते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, फिर अपने आप पे दोष लगाते हैं, अपने आप को बुरा कहते हैं, अपने आप फिर वापस वहीं उसी कुचक्र में चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि आपको 24/7 365 दिन अपने आप को बिल्कुल वैसा देखना है जैसा परमेश्वर आपको देखते हैं। आपको अपने, जब आप सही करते हैं तब भी, जब आप गलत करते हैं तब भी, जब कोई भी समय हो, अच्छा दिन हो, बुरा दिन हो, आपको अपने आप को वैसा ही देखना है जैसा परमेश्वर आपको देखते हैं, जो आप उनकी दृष्टि में हैं। आमेन। तो आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। आप इतने एक्सक्लूसिव हैं कि आपकी जगह कोई नहीं ले सकता इस संसार में। अगर परमेश्वर ने आपको रखा है तो आपका स्थान दूसरा कोई नहीं ले सकता। आपके लिए परमेश्वर के हृदय में जो स्थान है उसे कोई दूसरा नहीं भर सकता। आपको परमेश्वर ने यहां रखा है, आप उनसे बिलोंग करते हैं, और परमेश्वर ने आपको जब इस दुनिया में रखा है, इस संसार में रखा है, तो उनका आपके जीवन से एक पर्पस है, एक उद्देश्य है आपकी जिंदगी से। और आपके जीवन का मूल्यांकन आपको केवल अब उनमें करना है। अपनी वैल्यू, आप दुनिया आपके बारे में कुछ भी सोचे, कुछ भी बोले, आपको अपनी वैल्यू, आपको अपनी कीमत परमेश्वर में उनके हिसाब से करनी है। और खुद को, अपने आप को आपको अपनी दृष्टि से नहीं, संसार के लोगों की दृष्टि से नहीं, खुद को आपको परमेश्वर की दृष्टि से देखने की जरूरत है। आमेन। खुद को उनमें देखने की जरूरत है और उनके प्रेम में देखने की जरूरत है। हालेलुया। वचन हमें बताता है कि हम मसीह की दुल्हन हैं। बहुत जगह लिखा है वचन में कि हम मसीह की दुल्हन हैं। और श्रेष्ठ गीत में अगर आप देखते हैं 4 में, तो जब वो शुरू होता है तो वहां लिखा है कि हे मेरी प्रिय तू सुंदर है, तू सुंदर है। जब वो शुरू होता है, मैं श्रेष्ठ गीत 4 पढ़ रही थी और मैं उसमें देख रही थी, मेडिटेट कर रही थी कि शुरुआत में ही प्रभु बोल रहे हैं, प्रभु यीशु, कि तू प्रिय है, तू सुंदर है, तू सुंदर है। हे मेरी प्रिय, हे मेरी प्रिय, तू सुंदर है, तू सुंदर है। और 4 के 7 में उन्होंने कहा, हे मेरी प्रिय तू सर्वांग सुंदर है। हे मेरी प्रिय तू सर्वांग सुंदर है, तुझमें कोई दोष नहीं है, तुझमें कोई दोष नहीं है। और अगली पंक्ति 8 में लिखा है, यीशु ने कहा, हे मेरी दुल्हन, हे मेरी दुल्हन। आमेन। तो वचन हमें क्या बताता है कि हम यीशु की दुल्हन हैं, और यीशु ने अपने क्रूस पर बहाए लहू के द्वारा हमें पूरी रीति से परमेश्वर में अपने साथ एक कर लिया। और अब क्योंकि यीशु ने हमारे पापों की कीमत चुका दी, इसीलिए अब यीशु के द्वारा अब हम वापस से, जो पाप ने सारा रूप बिगाड़ दिया था मनुष्य का, पाप की वजह से मनुष्य का जीवन अस्त व्यस्त हो गया था,
अभी वापस हमारे पापों की कीमत चुकाने के द्वारा यीशु ने हमें फिर से अपना प्रिय बना लिया, अपने पास रख लिया, अपने साथ एक कर लिया है। तो हे मेरी प्रिय, तू सर्वांग सुंदर है का अर्थ है कि सर से लेके पैर तक, पैरों से लेके सर तक, किसी भी तरफ से, किसी भी एंगल से तू सर्वांग सुंदर का अर्थ क्या है? तू पूरी रीति से, किसी भी एंगल से तुझे देखा जाए, अब तू सुंदर है और तुझमें कोई दोष और कोई घटी नहीं है। आमेन। तू सुंदर है, तुझमें कोई दाग, कोई धब्बा, कोई झुर्री, कोई भी फ्लॉज तेरे में नहीं है और तू खूबसूरत है। वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? वो आपके हृदय में ये बात बोल रहे हैं कि बाहर हो सकता है आप लोगों के लिए अप्रिय हो सकता है बाहर से लोग आपको अच्छा ना समझते हो, लेकिन वो आपसे कह रहे हैं कि तू मेरी दृष्टि से अपने आप को देख कि तू कितनी सुंदर है। तू, मेरा दिल जो जैसा तेरे बारे में फील करता है और जो एक्चुअल में तू है, मेरी प्रिया है तू उसके विषय में सोच कि तू मेरी प्रिया है और तू पूरी रीति से सुंदर है। बाहरी तौर पर दुनिया आपको हो सकता है देख के बोलती मोटी है, पतला है, काला है, नाटा है, गंजा है ना, कुछ भी आपको नाम दे दे बाहरी तौर पर, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें इनकरेज करता है। दुष्ट का काम है हमें उकसाना गलत बातों के लिए, और उसके उकसाने में हम आ जाते हैं और हम अपने बारे में हम वैसा ही हमारे एक्शन भी हो जाते हैं। पर परमेश्वर हमें हमेशा अपने वचन से हमारे हृदय में इनकरेज करते हैं, और आज इस समय भी परमेश्वर आपको इनकरेज कर रहे हैं और परमेश्वर आपको उठा रहे हैं कि अब बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत इस संसार के सदृश बन गए, बहुत इस संसार के हिसाब से अपने आप को देख लिया, बहुत इस संसार के हिसाब से अपने बारे में सोच लिया, बस अब बहुत हो गया, अब और नहीं, बस शैतान का झूठ और धोखा बहुत हो गया। अब परमेश्वर चाहते हैं आप परमेश्वर का वचन जो आपके बारे में कहता है, और मैं चाहती हूं आप ये श्रेष्ठ गीत जो सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स है जो सोलोमन ने लिखा है, उसके विषय में आप हर समय हर दिन मेडिटेट करें। तब जब वो अप्रिय बातें आपके कानों में आती हैं, तब जब आप अपने भीतर वापिस गलत झूठ की तरफ फोकस कर लेते हैं, गलत बातों की तरफ, जो आपकी इमेज अब नहीं है, जो आपकी छवि अब नहीं है, जो अब प्रभु में आप नहीं है, अब आप प्रभु में नई सृष्टि हैं, पुरानी सारी बातें आपकी बीत गई हैं, सब पीछे बीत गया और प्रभु कहते देख सब कुछ नया हो गया है। तो अब आपको अपने आप को प्रभु में, अब आप कौन है, यीशु में अब आप कौन है, अब आपकी क्या इमेज है, अब आपकी क्या छवि है, अब आपकी क्या नई पहचान है, अब आपका नया जन्म हुआ है परमेश्वर के राज्य में। अब आप अपने आप को उस नई सृष्टि के तौर पर अब आप अपने आप को देखना शुरू करें। बॉडी में जब बीमारी के सिम्टम आते हैं तो वो आते हैं, वो इसलिए आते हैं ताकि शैतान के झूठ पर और आप उसकी धोखेबाजी में फंस जाएं। मैं ये नहीं कहूंगी सिम्टम जो आते हैं वो फैक्ट नहीं है, वो वास्तविक नहीं है, वो आते हैं आपकी बॉडी में, बट आपको सिम्टम्स के साथ राजी नहीं होना। वचन में अभी मैंने पढ़ा, हे मेरी प्रिय तू सर्वांग सुंदरी है, तुझमें कोई दोष और घटी नहीं है, आप में चंगाई की घटी नहीं है, आप में सामर्थ की घटी नहीं है, आप में किसी भी चीज की घटी नहीं है। अब आप पूरी रीति से प्रभु यीशु मसीह में हैं, शुद्ध, पवित्र, धर्मी, सिद्ध ठहरा दिए गए हैं। अब आप में कोई दोष, कोई घटी अब आप में नहीं है। तो या आपके जीवन में आपका कोई अपना करीबी, आपका अपना पार्टनर, या आपके फैमिली में कोई भी अगर आपके बारे में कुछ भी अपशब्द कहता है, आपको अंडरस्टैंड नहीं करता, आपके बारे में सही नहीं बोलता, सही नहीं सोचता, आप अपने आप को बहुत हेल्पलेस फील करते हैं, आप अपने आप को बहुत मजबूर फील करते हैं, तो आपको उसके लिए आपको बुरा मानने की, या जैसे बोलते हैं ना, गिर जाना कोई बड़ी बात नहीं है, गिरे पड़े रहना वो गलत है। तो अगर आपने कुछ सुना, सुनते ही आपको बुरा लगा, वो बातें खराब लगी, आप एकदम से धक से अपने अंदर से एकदम ठोकर लगी आपको, और ठोकर लगते ही जैसे इंसान गिरता आप भी गिर गए, बट वहां गिरे नहीं रहना, आपको उठने की जरूरत है। कैसे उठेंगे आप?
जब आप अपनी वैल्यू को प्रभु में देखेंगे। हो सकता है आपका पार्टनर आपको वैसा वैल्यू ना करता हो, आपका पार्टनर आपको वैसा प्यार ना करता हो, आपको वैसे ना अंडरस्टैंड करता हो जैसा आप सोचते हो आपको अंडरस्टैंड करे, तो भी आपको, या हो सकता है आपके बच्चे आपको वैसा अंडरस्टैंड ना करते हो, आपके बच्चे आपको वैसा वैल्यू ना करते हो जैसा उनको वास्तव में करना चाहिए। हो सकता है आपके फैमिली में और लोग हैं, हो सकता है आपके खुद के पेरेंट्स हैं, वो आपको वैसा वैल्यू ना कर पाते हो, ना समझते हो, ना प्यार करते हो सकता है ऐसा परिवारों में हो। पर आपको गिरे नहीं रहना है, आपको गिरकर उसी समय खड़ा होना है। कैसे खड़े होंगे आप उसी समय गिरकर? जब आप, जो लोग आपकी वैल्यू लगाते हैं, जो जैसा उनकी दृष्टि में आपकी वैल्यू है, जब आप अपनी आंखें वहां से हटाकर आप अपनी वैल्यू प्रभु में देखते हैं। आप जैसा परमेश्वर ने उस व्यक्ति से कहा जा और अपनी वैल्यू खोज के आ, तो आप अगर अपनी वैल्यू अपने माँ बाप में खोजेंगे, अगर आप अपनी वैल्यू अपने बच्चों में खोजेंगे, अगर आप अपनी वैल्यू अपने हस्बैंड में खोजेंगे, अगर आप अपनी वैल्यू अपने वाइफ में खोजने निकलेंगे, अगर आप अपनी वैल्यू अपनी दोस्ती में खोजने निकलेंगे, आप अपनी वैल्यू पैसे में खोजने निकलेंगे, आप अपनी वैल्यू खाने पीने में खोजने निकलेंगे, आप किसी भी चीज में अगर आप अपनी वैल्यू को खोजने के लिए निकलेंगे, कोई भी चीज इस संसार की, ना इस संसार की कोई धन संपदा, कोई भी चीज आपकी वो वैल्यू नहीं निर्धारित कर सकती जो आपकी है। तो आपको अगर आपके, जैसा मैंने बोला, आपके रिश्तों में आपकी वैल्यू को कोई नहीं समझ रहा, आपको अपने रिश्तों में उस समय उन्हें जिम्मेवार समझने की जरूरत नहीं है, उनके बारे में बुरा सोचने की जरूरत नहीं है। आपको उसी समय शिफ्ट करनी है अपने भीतर की दृष्टि, और आपको प्रभु के प्रेम पर, उनकी वैल्यू पर, जो मूल्य आपका उनकी दृष्टि में है, जो कभी नहीं बदलेगा। मैंने बोला ना, अच्छे दिन हो, आपके बुरे दिन हो, आप सही बर्ताव करें, आप गलत बर्ताव करें, कोई भी दिन हो, 24/7 365 दिन, कोई भी आपके जीवन की कोई भी कारण, कोई भी वजह पर परमेश्वर की दृष्टि में आपके वैल्यू को चेंज नहीं कर सकती है। जो उन्होंने आपका मूल्य यीशु को देने के द्वारा निर्धारित कर दिया कि आप अनमोल हैं, आप बहुमूल्य हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी, अपनी जान दे दी आपको वापस अपने साथ एक करने के लिए। आप वो मूल्य को, कोई भी आपकी गलती, आपका गुनाह, आपके जीवन की कोई भी बात उस मूल्य को कम नहीं कर सकती आपकी जिंदगी में। तो आपको अपने पर फोकस नहीं रखना, अपनी गलतियों पर, अपनी कमजोरियों पर, अपने पाप पर, आपको उस पर फोकस नहीं रखना। आपको संसार के लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके बारे में क्या वैल्यू है उनकी दृष्टि में, आपको उस पर फोकस नहीं रखना। आपको फोकस कहां रखना है? आपको फोकस केवल एक जगह पर रखना है, केवल एक जगह पर रखना है, परमेश्वर के प्यार पर, और जो वैल्यू आपकी उन्होंने निर्धारित पहले ही कर दी है, आपको अपना फोकस, अपनी दृष्टि उस पर लगाकर रखनी है। आमेन, हालेलुया। जब आप बार बार ऐसा करें, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि अभी आपको किसी से ठोकर लगी, किसी की कोई बात बुरा लगी, तो अब ये 10 दिन तक नहीं होगा, ऐसा तो होगा नहीं। एक से ठोकर लगी, थोड़ी देर बाद दूसरे से ठोकर लग सकती है। हो सकता वही इंसान आपको बार बार चोट दे रहा है, बार बार ठोकर दे रहा है, बार बार कुछ ऐसा कर रहा है कि आप अपने आप को नीचा देखने लग जाते हैं, सेल्फ एस्टीम में चले जाते हैं। आप अपने आप को बहुत ही जैसा वो बोल रहा है, आप अपने आप के बारे में वैसा ही विचार रखने लग जाते हैं। आप सोचते हैं कि शायद आप ऐसे ही हैं। तो आपको ऐसा नहीं, आपको बार बार हर बार आपको अपने आप को, परमेश्वर जैसा आपको देखते हैं, आपको अपने आप को वैसा देखने की जरूरत है। क्योंकि जब हर बार, चाहे दिन में 100 बार ऐसा हो आपके साथ, आप बार बार अपना ध्यान जब शिफ्ट करेंगे, बार बार अपना ध्यान जब परमेश्वर के प्यार की तरफ शिफ्ट करेंगे, जब परमेश्वर के मूल्य की तरफ, उनकी वैल्यू की तरफ शिफ्ट करेंगे, आप मेरे प्रियो, आपके भीतर आप उस शांति को एक्सपीरियंस करेंगे, आप परमेश्वर के उस अनुग्रह को एक्सपीरियंस करेंगे, आप जो आज तक आपने नहीं किया है। आप अपने भीतर एकदम रेस्ट में आने लगेंगे, आप अपने भीतर एकदम विश्राम में आने लगेंगे, एकदम शांति में आप अपने अंदर आ जाएंगे। और ये चीजें आपने जीवन में पहले कभी भी अनुभव नहीं की होंगी।
ये पक्की बात है कि आपने ये प्यार, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, जब आप अपना फोकस परमेश्वर की तरफ लेकर जा रहे हैं तो उनका प्यार आपको अंदर से हीलिंग देता है। जब आप अपना फोकस बार बार उनके तरफ लेके जा रहे हैं कि उनके लिए आपकी वैल्यू क्या है, आप उनके लिए अनमोल हैं, आप उनके लिए विरले हैं, एक्सक्लूसिव हैं, आप उनसे बिलोंग करते हैं, आप जैसा दूसरा कोई नहीं है और आपकी जगह इस संसार में कोई नहीं भर सकता। बहुत बार लोग दूसरे लोगों की फालतू बातों को अपने मन में ले लेके डिप्रेशन में चले जाते हैं, और बहुत दुख की बात है कुछ तो अपने जीवन को खत्म कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो झूठ में जीना शुरू कर देते हैं। उनको अपनी सच्ची वैल्यू नहीं पता, उनको अपनी सच्ची कीमत नहीं पता, उनको मालूम नहीं है कि वो परमेश्वर में कौन है, परमेश्वर की दृष्टि में वो कौन है। परमेश्वर ने जब आपको बनाया, परमेश्वर कभी जंक नहीं बनाएंगे, कभी कोई कूड़ा नहीं बनाएंगे। परमेश्वर कोई भी बेकार की चीज नहीं बनाएंगे। परमेश्वर ने जब आपको बनाया, बहुत सुंदर बनाया आपको, और आप हर एंगल से, हर तरफ से सुंदर हैं। आप में कोई दोष, कोई घटी नहीं है। अब इसीलिए बहुत हुआ। अब झूठ पर विश्वास करना, झूठ में जीना, धोखे में रहना आपको बंद करना पड़ेगा। सब कुछ से बढ़कर अब आप अपनी वैल्यू लोग एजुकेशन से लगाते हैं। मैं कितना पढ़ा लिखा हूं, मेरे पास कितनी क्वालिफिकेशन है, मेरे पास कितने गिफ्ट्स हैं, मेरे पास कितने, वो सोचते हैं मेरी वैल्यू उस पर आधारित है, क्योंकि संसार में यही सीखा उन्होंने। लोग अपनी वैल्यू लगाते हैं, मेरे पास कितना पैसा है, उसके हिसाब से वो अपनी वैल्यू को लगाते हैं, आंकलन करते हैं कि संसार के लोग मुझे ऐसा व्यक्ति समझने लगे, मैं बहुत पैसा कमा लूंगा तो, या कोई कुर्सी, पावरफुल कुर्सी मिल जाने के बाद मेरी वैल्यू पता चलेगी लोगों को, मेरी कीमत पता चलेगी लोगों को। आपको लोगों के, इस संसार के किसी भी चीज के द्वारा, किसी भी व्यक्ति के द्वारा, या किसी के भी प्यार के, कोई कितना भी आपको प्यार करता हो, वो आपको वैसा प्यार नहीं कर सकता जैसा परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। कोई आपको कितना भी वैल्यू करता हो, वो आपको वैसा वैल्यू कभी नहीं कर सकता जैसा परमेश्वर आपको वैल्यू करते हैं। जो आप उनके लिए हैं, जो आप उनके हृदय में हैं, जैसा वो आपके बारे में सोचते हैं, जैसा वो आपको देखते हैं, जो आप उनकी दृष्टि में है, फिजूल टाइम वेस्ट है अगर आप लोगों की तरफ जाएंगे, और अगर आप लोगों को जिम्मेवार ठहराएंगे, अगर आप लोगों को दोषी ठहराएंगे। हम सब मनुष्य हैं, हम सब इंसान हैं, हम में से कोई भी बाहरी कंडक्ट में, बाहरी बिहेवियर में कोई भी परफेक्ट नहीं है। हम आज भी गलत बर्ताव करते हैं, हमारा व्यवहार गलत है, हम जो करना चाहते हैं हम वो नहीं करते, जो नहीं करना चाहते वही अभी भी बार बार करते हैं। तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान से अगर आप उम्मीद करते हैं कि वो आपकी वैल्यू को समझे, वो आपकी कीमत को समझे, तो आप बेकार समय खराब कर रहे हैं, और आप अपना वो ब्यूटीफुल टाइम, वो ब्यूटीफुल, वो प्रेशियस, जो परमेश्वर का आपके लाइफ से जो एक खूबसूरत उद्देश्य है, पर्पस है, जिस पर्पस से उन्होंने आपको बनाया था, वो डिले कर रहे हैं आप। जब आप अपने अंदर अपनी वैल्यू को परमेश्वर के अनुसार समझने लगेंगे, आप अपने अंदर रेस्ट में आएंगे। जब आप अपने अंदर रेस्ट में आएंगे तो मेरे प्रियो, आप यकीन जानिए, परमेश्वर का उद्देश्य प्रतिदिन आपके जीवन से, जो उन्होंने जिस उद्देश्य से आपको आपकी रचना की, आपको वापिस मसीह में चुना, इस संसार में भेजा आपको, आप और आगे के लिए जो आपके जीवन से उनका उद्देश्य है, वो हर दिन आप वो पूरा करेंगे। इसलिए क्या करना है आपको? अपनी आंखें अपने ऊपर से हटानी है आपको, अपनी गलतियों के ऊपर से, अपनी कमजोरियों के ऊपर से, अपने पास्ट के ऊपर से, जो कुछ भी आपके साथ घटा बीता, आपको अपनी आंखें वहां से हटाकर रखनी है। आपको लोगों में अपना मूल्य नहीं ढूंढना है कि कोई मुझे कैसा समझता है। लोगों को आदत पड़ जाती है दूसरे लोगों की गुड बुक्स में रहने के लिए, क्योंकि वो चाहते हैं उनकी वो जगह बनी रहे, लोग उनकी जी हजूरी करते रहें, या लोगों की जरूरत बने रहे वो, ताकि लोग उनको वैल्यू करें। तो आपको अपने आप को सबसे पहले वैसा देखना है जैसा परमेश्वर आपको देखते हैं। आपको झूठ में नहीं जीना, आपको वैसा देखना है, क्योंकि आप परमेश्वर की दृष्टि में अच्छे हैं, आप परमेश्वर की दृष्टि में दोष रहित हैं, आप में कोई दोष और घटी नहीं है, आप परमेश्वर की दृष्टि में खूबसूरत हैं। चारों तरफ से परमेश्वर ने आपको अपनी भलाई के द्वारा रचा है, आप में कोई कमी नहीं है, आप में कोई घटी नहीं है। अपने आपको बार बार ये याद दिलाने की आपको जरूरत है, और आपको अपना फोकस
दूसरी बात, लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से, लोगों की राय जो आप ओपिनियन है जो उनका आपके प्रति, आपको अपना फोकस उन पर से हटाना है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, लोगों की आपके बारे में क्या राय है, वो आपका मूल्य क्या लगाते हैं, उनकी दृष्टि में आपकी क्या वैल्यू है। तो आपको अपने ऊपर से भी ध्यान हटाना है कि आप अपने विषय में क्या अभी तक कवड़ा सोचते आए हैं, और आपको जो दुनिया वाले लोग, संसार के लोग आपके बारे में क्या सोचते और बोलते हैं, आपको उसके बारे में सोचना, उसके बारे में नहीं सोचना, उनकी राय को अपनी राय नहीं बनाना आपने। आप जब हर समय परमेश्वर के प्यार को मेडिटेट करेंगे, उनकी राय को मेडिटेट करेंगे, ऑटोमेटिकली आपकी आंखें अपने बातों से, अपने झूठ से भी हट जाएंगी जो आप अपने लिए विश्वास करते हैं, और जो दुनिया वाले लोग भी कहते हैं आप कान ही नहीं देंगे, आप उस तरफ ध्यान ही नहीं देंगे जो वो आपके बारे में बोलते हैं, और आप हर समय खुश रहेंगे। आप हर समय खुश रहेंगे जब आप अपनी छवि के बारे में जानते होंगे ना, इमेज के बारे में जानते होंगे, आप हर समय खुश रहेंगे। खुश रहने की चाबी है ये। अगर आपने आज अपनी सच्ची छवि को समझ लिया, आज आपने इस वचन को समझ लिया है, और आप प्रतिदिन अगर इसको प्रैक्टिस करेंगे, तो आप हर दिन खुशी को, आनंद को एक्सपीरियंस करेंगे अपने जीवन में। आमेन, हालेलुया। आशा करती हूं कि आज परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा आपके हृदय में बात की है, और परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना ना छोड़े, उनके साथ बैठें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, वर्शिप में टाइम स्पेंड करें, प्रेयर में टाइम स्पेंड करें, अपना फोकस, अपने मन का ध्यान हर समय इस संसार की बातों पर नहीं, या दूसरी बात बेकार की नेगेटिव बातों पर नहीं, अपने मन का फोकस, अपने हृदय का ध्यान हर समय उनके वचन की सच्चाई पर, उनके अनुग्रह की सच्चाई पर लगाकर रखें, ताकि आपके जीवन में आप हर दिन फल को अनुभव करें। आमेन। तो लोगों मत सोचिए कि फला मुझे फोन करे, वो मुझे फोन करे, मुझे उसके साथ टाइम स्पेंड करना है, मुझे उसके साथ टाइम स्पेंड करना है, वो फला मेरे घर आए, मुझे किसी के घर जाना है, मुझे अपने आप को बिजी, मुझे अपने आप को खुश रखने के लिए मुझे फला कंट्री में जाना है, मुझे फला कंट्री में जाना है, या मेरा बैंक बैलेंस इतना हो जाए, मुझे मेरा बैंक बैलेंस इतना हो जाए, या जो कुछ भी। आपको हर समय खुश रहने के लिए केवल अपनी सेल्फ, जो आपकी अपनी छवि है, अपने बारे में जो आप सोचते हैं, अपने बारे में जो विचार रखते हैं, आपको उसको बदलने की जरूरत है। जब आप उसको शिफ्ट करेंगे तो आप हर समय खुश रहेंगे, और परमेश्वर का जीवन आप में से बहेगा। आमेन, हालेलुया। केवल परमेश्वर में अपनी खुशी को ढूंढे, केवल परमेश्वर में अपने आनंद को ढूंढे। हालेलुया, क्योंकि वही सच्चा आनंद, सच्ची खुशी है। पिता, हम आज के वचन के लिए आपको धन्यवाद देते परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी, आज जो वचन आपने हमें दिया प्रभु, इस वचन को आपने हर हृदय में, इनके हृदय पर गोद दिया है, टैटू बना दिया है इनके दिलों पर। और प्रभु बार बार पवित्र आत्मा जी, अब आप इनको आज का ये वचन याद दिलाएंगे, बार बार ये इस वचन को आपसे अपने भीतर, अपने हृदय में सुनेंगे, बार बार सुनेंगे। जब भी ये गलत मुड़ने लगेंगे, ये आपसे वो धीमी आवाज सुनेंगे, क्योंकि आप कहते हैं मेरी भेड़ें मेरे शब्द को पहचानती हैं, और जब भी मैं उन्हें बुलाता हूं मेरे पीछे हो लेती हैं। ये उस झूठ और धोखेबाजी के मार्ग पर नहीं जाएंगे, ये उस सच्चाई के मार्ग पर जाएंगे प्रभु, जिस पर चलने के लिए आपने इन्हें रचा है। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, ये वचन का बीज इनके हृदयों में बोया गया है पवित्र आत्मा के द्वारा, यीशु के लहू से, इसलिए बीज 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेकर आएगा। आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया। आप खुश हैं कि आज आपने ये वचन सुना है, और लोगों से नाराज ना हो, उन्हें हम अनकंडीशनल प्यार करने के लिए यहाँ हैं, और प्रभु हर समय हमारे अंदर हैं हमारी मदद करने के लिए। प्रभु की शांति हम सबको हमेशा संभाल के रखेगी। हालेलुया। आइए प्रभु भोज लेते हैं। वचन में लिखा है, प्रभु यीशु ने रोटी ली और तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। यीशु ने अपनी पवित्र देह आपके और मेरे लिए तुड़वाने के लिए दे दी। वो डिवाइन एक्सचेंज हुआ कि यीशु ने हमारा स्थान ले लिया, ताकि हम यीशु का स्थान ले लें।
यीशु हमने हमारा स्थान ले लिया, वो पाप का स्थान जो हम पाप की अवस्था में थे, ताकि हम यीशु का स्थान ले लें। कौन सा स्थान ले लें? ऊपर प्रभु की धार्मिकता हम ले लें। परमेश्वर ने अपनी पहचान में हमें अपने साथ एक कर लिया है। जैसा यीशु है वैसे ही आज आप और मैं भी हैं। तो प्रभु यीशु ने अपनी सिद्ध और पवित्र देह आपके लिए और मेरे लिए तोड़वाने के लिए दी, ताकि हम पिता के साथ वापस एक हो जाएं। आइए हम यीशु की इस पवित्र और सिद्ध देह में से खाते हैं। वैसे ही यीशु ने कटोरा लिया और कहा, ये कटोरा मेरा न्यू कवनेंट, नई वाचा का लहू है, जो तुम्हारे पापों के लिए बहाया जाता है। यीशु हमारे लिए क्रूस पर श्रापित हुए ताकि हम यीशु में आशीषित हो जाएं। यीशु ने अपनी नई वाचा का प्याला, ये लहू हमारे लिए बहाया, ताकि हमारे संपूर्ण पाप, हमेशा के पाप धुल जाएं और हम यीशु में परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। हालेलुया। आइए पिता, इस समय जितने लोग भी मुझे देख और सुन रहे हैं, इन सब के जिंदगी पर मैं आपके छुटकारे की घोषणा करती हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से। इन सब के जीवन पर मैं आपके छुटकारे की घोषणा करती हूँ, आपकी चंगाई की घोषणा करती हूँ, आपके अनुग्रह की, आपके फेवर की घोषणा करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह, इनके जीवन पर आपके क्रूस पर पूरा हुए कार्य की घोषणा करती हूँ। इनके जीवन पर आपके प्रेम की घोषणा करती हूँ। इनके जीवन पर आपकी महिमा की घोषणा करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु, आपने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। हाँ यीशु, आप कहते हैं केवल मेरे अनुग्रह की तुझे जरूरत है, और मेरा अनुग्रह पर्याप्त से भी अधिक है, मोर देन इनफ। मेरा अनुग्रह तेरे लिए है। माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं यीशु आपको कि आपका अनुग्रह, इनकी जो भी आज जरूरत है, आपके अनुग्रह की सप्लाई उससे कहीं अधिक बढ़कर है। हम धन्यवाद देते हैं यीशु आपके क्रूस पर पूरा हुए कार्य के लिए, चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए प्रभु, और संपूर्ण रीति से आजादी देने के लिए यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर
देते हैं आपको प्रभु जी। आपने हमें हमारी नई छवि, हमारी नई पहचान आपने हमें दी यीशु, और इस नई पहचान ने हमारी जिंदगी को बदल के रख दिया है यीशु। अब हम आप में स्ट्रांग हैं, अब आप में दृढ़ हैं, अब हम आप में निडर हैं प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु कि आपने हमारी जिंदगी को पूरी रीति से रूपांतरित कर दिया प्रभु। हम रेस्ट में आ गए, हम पूरी रीति से शांति में आ गए यीशु। हम सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह आपको देते हैं, क्योंकि ये सिर्फ आपसे बिलोंग करती है प्रभु, इसलिए क्योंकि आप इसके योग्य हैं प्रभु, इसलिए सारी महिमा हम आपको देते हैं। इस समय अपने सभी ऑनलाइन प्रियजनों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ इनके लिए, इनके अपनों के लिए, इनके सारे प्रियजनों के लिए प्रभु। आप मैं प्रार्थना करती हूँ इन सब पर आप अपना अनुग्रहकारी हाथ बनाकर रखेंगे, इनके आने जाने पर अपनी आशीष को देंगे, इनके मुख पर अपने मुख के तेज को चमकाएंगे। आपने इन्हें सर बना दिया है, अब ये पूंछ नहीं है, आपने इन्हें ऊपर रख दिया, अब ये नीचे नहीं है। अब ये घर के अंदर भी आशीषित है, घर के बाहर भी आशीषित है। आपने इन्हें उधार लेने वाली जाति से उधार देने वाली जाति में शामिल कर दिया है प्रभु। आपका वचन कहता है कि तुम उन बड़े बड़े नगरों में जाकर रहोगे जो तुमने नहीं बसाए, तुम उन बड़े बड़े पदार्थों से भरे हुए घरों में जाकर रहोगे जो तुमने नहीं भरे, तुम उन कुओं का पानी पियोगे जो तुमने नहीं खोदे, तुम उन दाखलता की बारियों और जैतून के वृक्षों के फल में से खाओगे जो तुमने नहीं लगाए। आप कहते हैं कि गड़ा हुआ धन मैंने तेरे लिए रखा है प्रभु, क्योंकि अब ये बहुमूल्य है आपके लिए प्रभु। आपने इनके लिए इस संसार में भी सबसे बेस्ट रखा है। वचन में लिखा है कि जिसने अपने निज पुत्र को भी अपने लिए नहीं रखा, तुम्हारे लिए दे दिया, वो तुम्हें उसके साथ बाकी सब कुछ क्यों नहीं देगा। हमने मसीह को पाके सब कुछ को पा लिया है प्रभु, और हम इसके लिए सारा धन्यवाद आपको देते हैं। और आपका वायदा है परमेश्वर कि आप हर बात में हर समय सब कुछ की बहुतायत अपने अनुग्रह से इन्हें देंगे, इनकी हर घटी को दूर करेंगे अपनी महिमा के उस धन से जो मसीह यीशु में है, ताकि इनके पास हर समय भलाई करने के लिए भी बहुतायत रहे। आप बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देते हैं, और प्रभु आप इन्हें भी बोने के लिए बीज और भोजन के लिए रोटी देंगे प्रभु। आपकी महिमा इनके द्वारा प्रकट हो, आपकी रोशनी इनके द्वारा चमके, आपका प्रेम इनके द्वारा महके, आपके अनुग्रहकारी शब्द इनके मुंह के द्वारा बोले जाएं, दुनिया सुने प्रभु, और आपका जीवन इनमें से बहे। आपकी इच्छा, योजना, उद्देश्य हर दिन हर क्षण इनके जीवन से पवित्र आत्मा के द्वारा आपके अनुग्रह से आप पूरा करेंगे प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ, आपका अनुग्रह और शांति इन सब के जीवन में मल्टीप्लाई हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अपने लहू के नीचे, अपने पंखों के आड़ के नीचे, परों के नीचे आप इन्हें हमेशा छिपा कर रखेंगे प्रभु यीशु के नाम से हम रिसीव करते हैं। आमीन, 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 हालेलुया। लव यू ऑल। प्रभु आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, और मेरे जीवन का लक्ष्य है आपको आशीषों से भरपूर देखना। मेरे जीवन के मेरे लिए आशीष का कारण है हकीकत में जब मैं ऑनलाइन आपके आकर आपको हर बार इनकरेज करती हूँ। ये मेरे लिए ब्लेसिंग है, और मैं आपको बहुत फूलता फलता देखना चाहती हूँ, जैसा परमेश्वर की आपके जीवन से उद्देश्य और इच्छा है। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। बार बार इस मैसेज को आप सुन सकते हैं, ताकि आपके अंदर विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है, आप जितना सुनेंगे उतना आपके अंदर से झूठ जाएगा, गलत विश्वास जाएगा, और सही विश्वास आपके अंदर काम करेगा। आमेन। गॉड ब्लेस यू। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। थैंक यू।